तो अगर आई की बात करते हैं विच इज आयोडा, तो ये रूट अंडर -1 होता है। तो पहली बात तो आई के बारे में यही जाननी है। अच्छा, अब ये बात समझ गए कि आई का मतलब है रूट के अंदर -1। तो अब जैसे बच्चों से हमने लिखा, एक नंबर लिखा z इज इक्वल टू रूट के अंदर -5। देखो ध्यान से, क्या लिखा, एक नंबर लिखा z और वो कैसे लिख रहे हैं, रूट के अंदर एक -5 लगा दे रहे हैं। तो ये जो नंबर z है इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर 5, है ना, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर xy लिखा हो, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रूट x इंटू रूट वाई कर सकते हैं। वही तो यहाँ भी हो रहा है। तो रूट के अंदर -1 कर दीजिए और रूट के अंदर 5 कर दीजिए। अब रूट के अंदर जब आप -1 करेंगे तो ये क्या है, i, और रूट के अंदर 5 क्या हो गया, तो वैसे ही रहेगा। तो कहने का आशय ये है कि आप रूट -5 लिखो या i रूट 5 लिखो, एक ही बात है। तो ये i का एक दूसरा समझने का लॉजिक हुआ कि कैसे हम लोग आई को प्रकट करते हैं। अच्छा, आई में अगली बात क्या, देखो सुनो, आई की अगली बात से जरा परिचय किया जाए। आई में जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, सीखो। जैसे हम आई स्क्वायर करें, तो आई स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो आई तो तुम्हारा रूट के अंदर -1 था, तो इसका स्क्वायर हो जाना है। स्क्वायर हो जाना है तो रूट हट जाना है, तो आएगा -1। भाई किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो दैट रूट इज एलिमिनेटेड, रिजल्ट इज -1। फिर अगर इसी आई का आप क्या कर लें, क्यूब कर दें साहब, तो इस आई का आप क्यूब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट -1 का क्यूब। तो रूट -1 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लें कि, या आप ऐसा कर लो कि इस तरह से तो नहीं करना है, आई क्यूब को आप लिख लें आई स्क्वायर इंटू आई। अब जो आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से क्या लिखी है तुमने, -1 इंटू आई, तो ये -i हो गया। तो आई क्यूब क्या हो गया, -i हो गया। फिर अगर आप i टू दी पावर 4 करना चाहें तो दैट इज व्हाट, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर अभी हमने देखा -1, तो 2 -1 हो गए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों +1, ऐसे इसकी वैल्यू हो गई +1। तो अब हम ये आपको सब क्यों बता रहे हैं, देखो उसका रीज़न है बताने का। सबसे पहले तो अगर हम 4 नंबर्स का एडिशन देखें, कौन कौन से 4 नंबर, अच्छा ये सब भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हें ये सब याद रखने चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आपको याद होना चाहिए कि आई क्यूब की वैल्यू -i, आपको याद होना चाहिए कि आई टू दी पावर 4 +1 होता है, और ये तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए कि आई की वैल्यू रूट अंडर -1 होती है। ठीक है, ये तो शुरुआत ही है। तो ये चारों रिजल्ट एकदम अच्छे से ध्यान में रखने हैं अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। बच्चों हम एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो एकदम मैं आपको एलिमेंट्री से भी, एलिमेंट्री लेवल से बताऊंगा, और सब बात हम लोग करेंगे धीरे धीरे, एकदम एक्सट्रीम अच्छे लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। ये सब चीज़ें बड़ी सरल हैं। जैसे आप सोचें कि अभी मान लीजिए भारत का इंग्लैंड का दौरा चल रहा है, क्रिकेट टीम गई है, तो इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स गए उसमें, तो कितने क्रिकेटर्स जाते हैं, खेलने का मौका बेचारे 11 को ही मिलता है, 2-4 एक्स्ट्रा मान लो, 15 मान लो। तो भारत में इस समय टॉप के 15 क्रिकेटर्स हैं विच हैव बीन सेलेक्टेड टू प्ले विथ इंग्लैंड। अब तुम जेई का एग्जाम देने गए तो कितने टॉप के बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, 10 से 12 हज़ार तो जरूरी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा और कौन सा टॉप है जिसमें 12 हज़ार को जगह मिल रही है, कोई नहीं हो सकता है।
कोई भी टॉप देख लें कि साहब भारत की टॉप की बैडमिंटन प्लेयर कौन कौन है, तो आप 2-3 नाम जानते होंगे, सो बता देंगे। लेकिन अब आईआईटी में भर्ती होने के लिए लाइन लगी है। अब अगर वो भी तुमसे ना हो पाए, अच्छा फिर उसमें कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ बड़ा एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तुमने बचपन से आज तक पढ़ाई की और तो कुछ काम दूसरा अच्छा किया नहीं है ना। सब बच्चे यही करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, उनका पूरा ध्येय इसी पे होता है कि अच्छे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ये करो, फिर ऐसा आईआईटी में जाओ, नीट करो, पीसीए, इसी में पूरा जीवन चलता है शुरुआती। तो आप वही कर रहे हैं और वो भी अगर नहीं हो पाए तो इससे बड़ी मतलब अब क्या कहूँ मैं, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए भी थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा। अब कोई अगर वो भी ना करना चाहे तो फिर क्या किया जाए। चलिए, तो भाई ये जो है आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू दी पावर 4 आ गया। अब देखिए इसमें पहली बात तो आप एक रिजल्ट यही याद रख सकते हैं कि अगर आई से शुरू करें, आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू दी पावर 4 सबको ऐड करें तो हमारा आंसर होता है साहब 0। हम अगर आई से शुरू करें और आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू दी पावर 4 सबको ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0 कैसे हो जाएगा बच्चों? देखो 0 ऐसे हो जाएगा कि ये आई क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस आई, तो ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल। आई स्क्वायर है -1 और आई टू दी पावर 4 क्या है? +1, तो ये भी कैंसिल। तो पहले तो हमें सबसे बेसिक रिजल्ट यही ध्यान में रखना चाहिए कि आई से लेकर आई टू दी पावर 4 तक का जो समेशन है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक, अब थोड़ा आई टू दी पावर 4 को भी समझ लिया जाए जरा। देखो क्या आई टू दी पावर 4 का भी बड़ा अपना इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है देखिए, समझाते हैं। जैसे बात चली कि अच्छा ठीक है आई टू दी पावर 4 तो सर हो गया, जरा आई टू दी पावर 8 बता दीजिए कितनी वैल्यू आएगी। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ये जो है 2i की पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत आनी है, तो ये भी 1 ही होगा। अच्छा तो हम क्या, अच्छा एक बात बताऊं, आई टू दी पावर 40 बताओ क्या होगा। तो इसमें भी कौन सी दिक्कत है, ये आई टू दी पावर 4 है, उसकी पावर 10 कर दीजिए सर, तो ये भी 1 ही होगा। अच्छा फिर हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ, आई की पावर 9 बताओ कितना होगा, है ना। या पूछ दें अच्छा एक बात बताइए कि आई की पावर से 27 कितना होगा, है ना। तब कैसे सोचना है, तब भी बड़ा आसान है सोचना है। आई की पावर 4 वाले जितने भी निकल सके उनको हटा दीजिए, वो तो 1 ही होते हैं, जो बच जाए सो आंसर, है ना। तो आई की पावर 9 में से आप आई की पावर 8 हटा दें, बच गया आई। तो आई की पावर 8 तो साहब 1 है, और 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब जैसे आई टू द पावर 27 है, तो आई टू दी पावर 24 कर दीजिए अलग, बच गया आई क्यूब। तो आई टू दी पावर 24 तो 1 होता है, तो आई क्यूब बचा, और आई क्यूब का मतलब है -i। ऐसे तो कभी भी अगर आई की थोड़ी ह्यूज पावर आ जाए तो बड़े आसानी से आप उनसे निपट सकते हैं। आई की पावर 4 के मल्टीपल जितने भी सब हटा दीजिए, जो बचे सो आंसर, है ना। तो जैसे इसमें हम एक और रूल समझ सकते हैं आई में, क्या देखो रूल ये समझा जा सकता है कि बच्चों ध्यान से समझ लें, अगर आई की पावर में 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है देन इट्स वैल्यू इज 1। अगर आई की पावर में 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है देन इट्स वैल्यू इज 1। फिर आई की पावर में 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है +1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई टू दी पावर 4n इंटू आई है।
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई। फिर अगर आई की पावर में 4n प्लस 2 है बच्चों, तो आई की पावर 4n इंटू आई स्क्वायर, तो ये हो गया आई स्क्वायर। फिर अगर आई की पावर में 4n प्लस 3 है बच्चों, तो आई टू दी पावर 4n इंटू आई क्यूब, तो ये हो गया आई क्यूब। तो आई की पावर जो है वो 4n से उसका बड़ा नाता है, तो आपको देख लेना होगा कि कौन सी पावर 4n टाइप की है, क्योंकि 4n टाइप की हो गई तो फिर वो वैल्यू कितनी हो जानी है 1। तो आई की कौन सी पावर 4n टाइप की है वो 1 हो जानी है। 4n प्लस 1 करेंगे तो आई ही रह जाएगा, प्लस 2 तो आई स्क्वायर, प्लस 3 तो आई क्यूब। अच्छा, इस पूरे सिस्टम में ये n क्या है? n इंटीजर है। अच्छा, एक बात और, ये इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, ये भी बताओ। ये n जो है उसे हम इंटीजर कहें या पॉजिटिव इंटीजर कहें या नेगेटिव इंटीजर कहें, कुछ भी, इंटीजर कहने से सब काम हो जाएगा। क्यों? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा चलिए आई की पावर -4 बताइए साहब क्या है, तो भी तो 1 ही आएगा। क्यों? 1/i टू दी पावर 4। तो आई की पावर 4 ऊपर हो अथवा नीचे हो, आना तो 1 ही। तो दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक बात और हम लिख रहे हैं, तुम जरा उसको पकड़ना कि हमने ठीक लिखा है कि गलत। हम लिख रहे हैं कि भाई देखो, एक हमने ऊपर रूल सीखा कि आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू दी पावर 4 सबको ऐड करने से 0 हो जाता है। तो एक रूल और लिख रहा हूं मैं, लेट अस सी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। हम लिख रहे हैं कि आई टू दी पावर 4n, आई टू दी पावर 4n प्लस 1, आई टू दी पावर 4n प्लस 2 और आई टू दी पावर 4n प्लस 3, इफ वी ऐड देन दिस वैल्यू इज 0। तो क्या ये सही लिखा है? देखो जरा, अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या ये सही माना जाएगा कि आई टू द पावर 4n प्लस 1, 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3, इसका समेशन 0 होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 1 आई स्क्वायर आई क्यूब का ही तो समेशन है, तो 0 होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि आई टू दी पावर 4n का तो अपना 1 ही हो जाना है वो तो ये 1 है, ये आई है, ये आई स्क्वायर है, ये आई क्यूब है, तो जुड़ के तो 0 होना ही होना है। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। तो ये सारी बातें रही आई की। अब जैसे एक आध अगर आपको थोड़ा सा मनोरंजन करना हो, जैसे कहें कि साहब सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए किसको? z बराबर आई टू दी पावर 1021 प्लस आई टू दी पावर 365, इसको सिंप्लीफाई करिए, या कुछ भी लंबी चौड़ी पावर दे दें, इसको सिंप्लीफाई करना है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको करना बस यही है सॉल्यूशन में कि जो पावर है उसको 4n प्लस माइनस समथिंग लिख देना है। तो अगर 1020 करोगे तो दैट इज 4n, तो ऐसे लिख दो, आई टू दी पावर 1020 प्लस 1। और सेकंड देखें आप तो आई टू दी पावर 364 दैट इज 4n प्लस 1, ऐसा। तो यहाँ पे ये जो दो नंबर्स देख रहे हो 1020, तो ये भी 4n टाइप का नंबर है और 364 ये भी 4n टाइप का नंबर है, मतलब 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो 4 से अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये पहला पार्ट तो आई ही बचा और दूसरा पार्ट भी आई ही बचा, तो मिलके कितना हो गया? 2i हो गया सिंप्लीफाई। ऐसे करना है, तो मिलके कितना हो गया? मिलके हो गया ये 2i, सो दैट इज द आंसर। ऐसे करते हैं। So this is the way to solve such questions. So this is your answer.
तो आई की कितनी भी बड़ी पावर हो, ऊपर हो नीचे हो, आपको इतना ही करना है कि जैसे एक और करके देख लेते हैं, एक और आई में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बात हुई कि सिंप्लीफाई करिए, z इज इक्वल टू आई टू द पावर 3029 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 1018, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर और नीचे से बच्चों डरने की ज़रूरत नहीं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो, आपको 4 का मल्टीपल पहले अलग कर लेना है, दैट इज़ द होल आइडिया। तो 3028 जो है वो 4 का मल्टीपल है, उसको अलग कर लीजिए। तो 3028 अगर हटा दोगे तो 3029 के लिए 1 और आ जाएगा। और अगले में देखें तो 1018 है, सॉरी 1016, तो 1016 अलग कर दीजिए, 2 अलग कर दीजिए, लाइक दिस, ऐसे। अब अगर इसको सॉल्व करने जाओ तो ये तो 4n है, तो ये तो 1 ही वैल्यू दे देना है, और 1016 भी 4n है। तो फर्स्ट पोर्शन इज i एंड सेकेंड पोर्शन इज i स्क्वायर। i 1 बाई आई स्क्वायर माइनस i minus 1, this is the answer. So this is the result, i minus 1. Here it is 2i, ऐसे। तो इस तरह से आप आई के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो निपटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप छोटे छोटे आई के क्वेश्चन जो है वो निपटा सकते हैं। सो दिस पार्ट इज डन। अब इसके बाद आगे चल रहे हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे 1 बाई आई दिया है मान लीजिए, तो 1 बाई आई को माइनस आई लिखा जाता है। मतलब वैसे तो आप खुद भी ये चीज़ समझ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगा ये 1 बाई आई की जगह माइनस आई, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 1 बाई आई माइनस आई कैसे, तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि जैसे 1 बाई आई दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आई से गुणा कर दीजिए, तो आई स्क्वायर हो गया नीचे, और आई स्क्वायर होता है -1। तो ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया इसका। कैसे आए, तो अगर 1 बाई आई है तो दैट इज ऑलवेज माइनस आई, ठीक है। सो इन टिप कीप इट रिमेंबर, आप इसको हमेशा ध्यान में रखें कि 1 बाई आई जो है दैट इज माइनस आई। सो दिस पार्ट इज डन।